में दे विल डू बेटर, ऐसा मुझको लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आता हूं सुनील जी आपके पास। आपने दोनों विद्वानों की बात सुनी। कहीं ना कहीं जब शरद पवार ने अपना इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी पर, और उसके तुरंत बाद सोनिया गांधी का लंबा लेख आता है, शायद उन्हें ये हैसियत बता रही थी कि आपकी 5 सीटें, मेरी अभी 50 हैं, तो आप 5 में इतना मत उछलिए और 2 नाव पे पैर रखने की कोशिश मत कीजिए। शायद एक टर्स मैसेज जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि आप नहीं भी रहे तो भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हम शिवसेना के साथ चला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्रेडिबिलिटी ना तो कांग्रेस की स्टेक पे है ना उद्धव की स्टेक पे। क्रेडिबिलिटी तो अजीत पवार और शरद पवार की स्टेक पे है कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो जो बची खुची विश्वसनीयता है वो भी चली जाएगी। और ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, सुप्रिया सुले, साथ में आपका शरद पवार और सुप्रिया सुले के दादा अजीत पवार, जिनके साथ वो कहती मैं रोज बात करती हूं, तो कहीं ना कहीं मौका परस्ती तो है इसके अंदर। अब आगे क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन कहीं इनका हाल भी बाद में जाके सचिन पायलट वाला ना हो जाए, ना घर के ना घाट के। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये तो बिल्कुल सही है कि शरद पवार जी को लेकर के देश के अन्य राजनीतिक दलों में एक विश्वास का संकट है, लेकिन ये भी सही है कि शरद पवार ने कभी बीजेपी की राजनीति नहीं की। शरद पवार जी के साथ जो जनाधार है वह गैर बीजेपी ही जनाधार है, जो मूल रूप से परंपरागत रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के साथ रहा है। लेकिन सत्ता के लिए कौन क्या करेगा, ये बात तो चलती रहती है। लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है शरद पवार जी का, कम से कम वो बीजेपी के साथ जाते दिखना नहीं चाहिए उनको। या इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनको अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए भी उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। लेकिन सुनील जी, अजीत उनके पवार, भतीजे तो बीजेपी के साथ चले गए थे, शपथ भी ग्रहण कर ली मैं थी, और बाद में वो बात भी वही निकली थी कि शरद पवार की अनुमति से हुआ सब कुछ। नहीं, वो सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर अजीत पवार, अगर मान लीजिए, मैं मान भी लेता हूं कि एनसीपी छोड़ करके चले भी जाते हैं, तो अजीत पवार के पास वो ताकत नहीं है कि वो शरद पवार का विकल्प बन जाए, या अपने साथ साथ वो अपना पार्टी के समर्थकों को भी अपने साथ लेके चले जाए। वो अजीत पवार की इतनी ये ताकत नहीं है। एनसीपी में जनाधार की ताकत शरद पवार के ही साथ है। और यह जरूर है कि महाविकास आघाड़ी को अस्थिर करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से जारी है। 2 कारण, एक तो 2024 के चुनाव भी है, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में शिंदे साहब के साथ गए हुए जो विधायक हैं, उनके जो योग्यता का मामला रोज चल रहा है, उस पर भी एक खतरा मंडरा रहा है कि वो योग्य रहेंगे कि अयोग्य करार दिए जाएंगे, और ऐसी हालत में इस सरकार का क्या होगा। तो यह केवल 2024 का चुनाव नहीं, इस सरकार को, शिंदे सरकार को बचाए रखने के लिए भी जरूरी है कि अजीत पवार जैसे लोगों के ऊपर डोरे डाले जाएं और उनको अपने साथ लिया जाए कि कुछ विधायकों को लेकर के चले आए। संभव है। दूसरी चीज, ये आखिर यह बात पैदा कहां से हुई? ये जो चीनी मिल में कौन जनादेश्वरी, कौन सा चीनी मिल है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी ने भी चार्जशीट फाइल की है? इसमें बताया जा रहा है कि कुछ चार्जशीट में अजीत पवार साहब का नाम नहीं है। इसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई कि अजीत पवार के ऊपर बीजेपी की कृपा दृष्टि हुई है और हो सकता है कि वो चले जाएं। और उधर वो आम आदमी पार्टी के जो पहले की नेता रही हैं अंजलि दामनिया जी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट के बाद ये मामला और गर्म हो गया कि अजीत पवार साहब जा रहे हैं, अजीत पवार साहब जा रहे हैं। उसके बाद सब इसमें लग गए कि वो नहीं जा रहे हैं। और जो कारण बताए हैं अंजलि दामनिया ने, वो गैर वाजिब भी नहीं, वो प्रथम दृष्टया लगते भी कैसा हो सकता है। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरी अपनी राय है कि एनसीपी में शरद पवार जी को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, जिनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का डर है, जिसमें अजीत पवार भी शामिल हो सकते हैं, प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हो सकते हैं, और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक ताकत को बचाए रखने के लिए मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जाएंगे बीजेपी के साथ, क्योंकि भले आज अपने विधायकों के साथ चले जाएं, सरकार बचा लें, अपनी ताकत बचा लें, लेकिन राजनीतिक ताकत उनकी वो नहीं रह जाएगी जिस राजनीतिक ताकत के लिए शरद पवार जी महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान कितना सफल हो पाएगा, यह इस मामले में तो मैं मुतमईन हूं कि कम से कम शरद पवार साहब नहीं जाएंगे। लेकिन अजीत पवार नहीं जाएंगे हम इस बारे में नहीं कह सकता। ये प्रज्वला जी और अनिल जी बहुत
ज्यादा जानकार लोग हैं महाराष्ट्र के और उन लोगों की राजनीति को भी समझते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पैमाने पर जितना मैं शरद पवार जी को समझता हूँ या जानने की कोशिश करता हूँ, उसमें नहीं लगता है कि वो जाएंगे। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इनको अस्थिर करने का प्रयास करेगी, और भारतीय जनता पार्टी अस्थिर करने का प्रयास इसलिए निश्चित रूप से आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में उस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। अगर महाविकास आघाड़ी ऐसे ही अपनी ताकत के साथ बना रहा तो 2019 का जो चुनावी परफॉर्मेंस था बीजेपी का, वो नहीं रहने वाला है। बड़े पैमाने पर इसको झटका लगेगा, और जो जिसके लिए ये अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। शिंदे साहब इनको कितना मदद कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जो शिवसेना के परंपरागत शिव सैनिक हैं वो चुनाव के दौरान भी शिंदे साहब के साथ बने रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शिव सैनिकों की परंपरागत जो निष्ठा है वह उद्धव ठाकरे के साहब के साथ ही है, ठाकरे परिवार के ही साथ है। और चुनाव के दौरान वह जन समर्थन जिसकी उम्मीद अगर कोई कर रहा हो कि शिवसेना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वह उसके कोई परिणाम निकल पाएंगे। तो जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी में तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रही है। और अगर वो कर रही है तो मतलब उनके स्तर पर गैरवाजिब भी नहीं है। उनके लिए सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में वो राजनीतिक ताकत कहां से पाएंगे। अपनी ताकत उनके पास कुछ है नहीं। जो भी महाराष्ट्र में शिवसेना के माध्यम से उन्होंने ताकत बटोरी है, उसमें एक अलग तरह का डेंट लगा है। शिव सैनिकों में इस बात की भी अपनी एक नाराजगी है, जो परंपरागत शिव सैनिक है, कि उनकी अच्छी खासी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दिया। एक तरह का एक माने भावनात्मक चोट पहुंची थी उनको, और वह अभी उससे उबर नहीं पाए। तो मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी को निश्चित रूप से कमजोर करने का प्रयास करेगी, लेकिन इस शरद पवार की वजह से मुझे नहीं लगता कि वह अपने अभियान में सफल हो पाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ शरद पवार जैसा नेता चला जाएगा, ये मुझे नहीं लगता नहीं है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप अपने परंपरागत, अपने विश्वसनीय और मूल समर्थकों को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, शिवसेना बनाए रखना चाहती है, तो दीर्घकालिक राजनीति के भी लिहाज से एनसीपी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो राजनीति के समझदार हैं, जो लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति का विश्लेषण करते हैं, उनके यह एक मतलब सर्वमान्य राय है, सबकी यह राय है कि एनसीपी अगर गई तो उसका जनाधार भी खिसकेगा, और जिसका प्रज्वला जी ने जिनका उल्लेख किया कि जिन इलाकों में वो प्रभावी है, उन इलाकों में भी कमजोर होगी और कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। जी।